कीमियागरी चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है भलावे का पताल जंतर तेल या किसी भी जड़ी बूटी के बीज का आप इस तरीके से पताल जंतर तेल निकाल सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर ऑयल देख रहे हैं ये भलावे का तेल है। ये ऐसी जड़ी बूटी का बीजों का तेल है। भलावा एक जड़ी बूटी के बीज होते हैं और इसके अंदर से गाढ़ा और थिक तेल निकलता है। अगर ये आपके जिस्म पे इसका धुआं वगैरह लगेगा तो ये स्वेलिंग कर देगा, तो इसे एहतियात से बनाना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने भलावे ले लेने हैं पाव आधा किलो या जितने आपको ऑयल रिक्वायरमेंट है। अभी फ़िलहाल एक पाव के करीब तकरीबन मैंने भलावे लिए और एक छोटी रोगनी हांडी आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपने इसको भलावों को डाल देना है बगैर किसी कूटे, बिल्कुल साफ़ सुथरे, यानी कि जैसे भी भलावे होंगे आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है इसका ढक्कन, यानी कि हांडी का जो छोटी हांडी का ढक्कन होगा उसके हमने ऊपर सुराख कर लेने हैं ड्रिल मशीन की मदद से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको सुराख कर लेंगे। उसके बाद इसको हमने हंडिया के ऊपर लगा के इसको कर देना है संपट, यानी कि गिल हिकमत करना है। अब गिल हिकमत किस चीज़ से करना है वो भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि आपको किसी भी पेंट वाली दुकान से मिल जाएगा, इसको आपने गूंद लेना है पानी डाल के और थोड़ा थिक इसको बनाना है जिससे फ़ौरन इसको संपट हो जाए। मिट्टी वगैरह लगाने की ये ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का आपका तकरीबन सारा प्रोसीजर होता है, तो वीडियो में शॉर्ट करके दिखाया गया ताकि आप लोग जल्दी देख लें और आपका टाइम भी बच जाए। तो उसके बाद आपने ये जो इसके लब हैं इसको अच्छे से फिल कर देना प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। वीडियो तेज़ कर दी गई है ताकि आपका टाइम बच जाए। और दूसरी एक बात, किसी भी जड़ी बूटी का आप इस तरीके से तेल निकाल सकते हैं सिर्फ बीजों का। अगर आपने गंधक का पताल जंतर तेल निकालना है, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं जड़ी बूटियों से गंधक बना के उसका पताल जंतर तेल निकाला जाता है, तो उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। अब ये पूरी तरह हमने इसको संपट कर दिया, यानी कि गिल हिकमत आप इसको बोलेंगे, जो कि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 ईंटें बिल्कुल खड़ी कर लेनी है और ये एक रोगन का डिब्बा है जो कि ऑयल का डिब्बा है, जो कि आम मिल जाता है, या रोगन का डिब्बा। ये सिर्फ आपने रखना है इसके बराबर और थोड़ा सा 1 से आधा इंच इसके ऊपर ईंटें हो। इसके अंदर आप रोगनी प्याला या फिर रोगनी बर्तन कोई भी आप रख लें। मेरे पास छोटी रोगनी हांडी है इसलिए मैंने वो ही यहाँ पे रख दी है। उसी के साथ हमने एक बड़ा ये टीन का डिब्बा है, ठीक है। इसके अंदर अक्सर वो लोग डालते हैं आटा वगैरह, तो वो आपने एक ले लेना है ख़राब, जिसके पेंदे में आपने 4 इंच का तकरीबन गोल सुराख कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको नीचे से दिखाता हूँ कि 2 ईंटें आपने टेढ़ी खड़ी किया और थोड़ा सा फासला आपने लाजमी रखना है डिब्बे के अंदर ताकि वहाँ से धुआं वगैरह निकल जाए, क्योंकि बीज के अंदर पानी भी होता है और ऑयल भी होता है। तो जब आप इसको ऊपर से आग देते हैं तो जो पानी है वो आपका स्टीम बन के निकल जाता है और ऑयल जो है वो टपक के नीचे प्याले में चला जाएगा। इसको नीचे से साफ़ कर लेना। ये देखें, ये सुराख है और इन सुराखों को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है कि ये बिल्कुल जाके उसके ऊपर ऑयल गिरेगा प्याले के अंदर, इधर उधर नहीं गिरेगा। तो ये आपने सेटिंग अच्छे से करनी है। वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ओपले तोड़ के रख देने हैं। कोई वज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 3 से 4 किलो ओपले आप ऊपर लगाएंगे और तो काफ़ी हैं वो। उसके अलावा आप इसके ऊपर लकड़ियाँ रख के भी आग लगा सकते हैं। कोई भी जलने वाली चीज़ इसके ऊपर आप रख के लगा देंगे आग, तो आपका ऑयल निकल आएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3.5 kg ओपले लिए। अब इसके बाद इसको आपने आग लगा देनी है। अगर बर्नर हो आपके पास तो बर्नर से लगा दें। ऊपर से आग जब जलना शुरू हो जाएगी उसके बाद आपने इसको छोड़ देना, ये खुद ब खुद ही आग सुलगती रहेगी। जैसे ही आग आपकी ठंडी होगी तकरीबन तब आपका ऑयल निकल चुका होगा।
आप इसको पेट्रोल ऊपर डाल के आग भी लगा सकते हैं, शॉपर वगैरह रख के भी आग लगा सकते हैं। तो अब आग हमारी टोटल ठंडी हो चुकी है। ये ऊपर से हम इसका टीन के डब्बे को ऊपर से हम उठा के साइड पे रख देंगे। तो ये आपका ऑयल निकला होगा बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे जैसे मोबिल ऑयल की तरह गाढ़ा ऑयल होगा। जब पतालजंतर चीज़ों का तेल निकलता है तो वो तेल आतशी होता है, क्योंकि आतशी इसलिए होता है कि वो आग के अंदर से निकला होता है और जो पानी वगैरह होता है वो सारा बीज के अंदर से जल के स्टीम बन के साइड पे निकल जाता है। और अब आपको लेके चलते हैं कि भलावों का क्या हुआ, उनके अंदर से पूरी तरह तेल निकल चुका है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारी हंडिया थी, ठीक है। अब ये ऊपर देखें, ये ऑयल वगैरह जो भी उसके असरात हैं वो सारे जले हैं, जो स्टीम बन के इसके जो दूसरे लिक्विड है वो निकला है। अब ये हमारे भलावे थे, ठीक है, भलावा सीड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। और ये अक्सरी ऑयल होता है, काफ़ी आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये जो भलावे हैं ये अक्सरी होता है, कीमिया में भी इसका तेल चीज़ों को जारी वगैरह करने के काम आता है। तो ये बिल्कुल ही जल के राख बन चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखें इसको मैं तोड़ रहा हूँ तो ये बिल्कुल राख बन गया, इसका मतलब इसका सारा ऑयल निकल चुका है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो अभी व्हाट्सएप करें।